गाइस, वेलकम बैक विद न्यू ब्लॉग। गंगावती गुप्ता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाली हूँ। जो है तीन शख्स का नाम बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे। वो है मालती चौहान, विष्णु राज और वो करिएवा काला नाग। ठीक है, तो काले नाग से तुझे कहूँगी मैं कि एक बीवी का रखने का बसूट नहीं है, दूसरी बीवी का नौटंकी मार रहा है। हाँ, दुतल्ला क्या इंटरव्यू में बोल रहा है रे हरामखोर कि दुतल्ला है मेरा घर, इतना बड़ा घर बनवाया है, एक में घर वाली रहेगी, एक में बाहर वाली रहेगी। हैं, और सुन, अगर विष्णु भैया चाह ली है ना तो जेल का चक्की पीछे पीछे पड़ जाए तो कि ठीक है। और विष्णु भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मालती भाभी को जाइए और उनके मायके से आप अपने घर लेकर आइए। और मालती भाभी, आप भी विष्णु भैया से एक बार क्षमा मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और आप अपने घर पे आइए, क्योंकि आप घर पे रहती हैं तो अच्छा लगता है। आप दोनों वीडियो बनाती हो, मतलब कपल वीडियो बनाते, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे पूरा ज़िंदगी जैसे आप बोले हो ना, आप अपने ब्लॉग में बोले हो, एक इंटरव्यू में बोले हो जैसे भाभी कि हम अकेले संघर्ष करेंगे। आप लोग मेरा संघर्ष देखिए। एक बात बताइए, इतना बना बनाया घर परिवार, बुलेट गाड़ी, धन दौलत सब छोड़ छाड़ के किसी और को राज करने के लिए छोड़ के जा रही हैं। हाँ, और अब संघर्ष क्या करेंगी? मत करिए। जो भी करिए अपने परिवार के साथ करिए, अपने पति के साथ रहकर करिए। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जो आपके ऊपर लांछन लगा है, जो आपके ऊपर दाग लगा है, आप अपने परिवार में चली जाएंगे, सब कोई सब कुछ भूल जाएगा भाभी। और दूसरी बात भाभी, आप अपने घर जाइए, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अकेली ज़िंदगी नहीं कटती है। आप बोले हो कि विष्णु को कि अब हमारे लाइफ में ऐसे वैसे इंटरफेयर जो भी है, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपका पति है, आप एक बच्चे की माँ हैं। ठीक है, आप बच्चे का भविष्य मत खराब करिए, क्योंकि बच्चा एक दिन बड़ा होगा ना तो वही कहेगा यही है मेरे माँ बाप यही हैं कि इतना इतना आप लोग, आप बताइए, अपना बदनामी करा रहे हैं। उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा बताइए। वो बच्चा देखती हूँ हर वीडियो में पापा पापा बोलता है। आप ऐसा मत कीजिए भाभी, आप एक बच्चे के बारे में सोचिए। अपने बच्चे किसी के, अपने पति का मुंह मत देखिए। अपने पति से प्यार नहीं है। और विष्णु भैया, आपसे भी कहूँगी, अपने पत्नी से प्यार नहीं है, अपने बीवी से प्यार नहीं है तो मत कीजिए। कम से कम उसका शकल नहीं, अपने बच्चे का शकल देखिए और उसको लेकर आइए। और बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने परिवार को, अपने घर के परिवार को अपने घर में रखिए। और अगर आप चाहते ना भैया तो ये इतना बड़ा बवाल नहीं होता, पूरा हंगामा नहीं मचता। ठीक है, आप चाहते तो घर की बात घर में रख सकते थे, छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पे नहीं लाया करते हैं। ये बहुत ही गलत बात आपने किया है, पूरा इज्जत का धज्जियां मचा दिए हैं। आपकी ही बीवी है, कोई पड़ोस की बीवी नहीं है जितना आप वो किए हो। अरे पड़ोसियों के बारे में भी इतना कोई गलत नहीं बोलता है। तो चलिए, जो भी आपने जान अनजान के जो भी किया, अब आप भी एक गलती करने वाला तो गलत होता ही है। ठीक है, उस गलती को माफ़ करने वाला भगवान होता है, तो आप गलती को माफ़ कर दीजिए। गलती किससे नहीं होती है? आपसे नहीं होती, हमसे नहीं होती, किससे नहीं होती है? गलती तो भगवान से भी होती है, तब भी वो माफ़ी मांगते हैं ना। आप माफ़ी मांग लीजिए भाभी जी, आप भी माफ़ी मांग लीजिए। एक दूसरे को माफ़ करके एक नए सिरे से एक नई ज़िंदगी जिए। और बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। और हंसी खुशी रहिए, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया को कचरा मत बनाइए। एक तो आपने इतना गंद सब लोगों ने फैला दिया है। बताइए, किसी का हिम्मत, किसी का औकात नहीं था इतना बोलने का, इतना अफवाह उड़ाने का आप लोग के बीच में। लेकिन ये सब का कारण कौन है? ये वजह कौन है? सिर्फ आप हैं भैया, विष्णु राज भैया हैं कि आपने रिकॉर्डिंग वायरल किया। उसके बाद फिर जब सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया था, तो एक बात बताइए, आपको क्या ज़रूरत था कि मालती भाभी की शादी करा दी? आप कोई पंडित हैं? बताइए, आप ना पंडित हैं, ना कोई गुरु महात्मा, कुछ भी नहीं है। आप एक पति हैं। आप अपने पत्नी की शादी नहीं करा सकते हैं किसी और, अपने खुद के आंखों के सामने अपने बच्चों। मैं वीडियो शादी का देखी हूँ ना भैया, भैया मैं वीडियो शादी का देखी हूँ तो इतना मुझे गुस्सा आया। और सबसे बड़ा, मैं पूरे वीडियो में किसी को नहीं देख रही थी, मैं उस बच्चे को देख रही थी जो गोद में था। वो बच्चा जितना ऐसे सिंदूर जितनी बार पड़ रहा था, उतना बार वो बच्चा सिंदूर को देखे, अपनी मम्मी के
मांग में भरता हुआ देख रहा था। उसकी आंखें देख करके नम हो गई मेरी। बताइए आप लोग, एक बच्चे के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके भविष्य के साथ। बताइए, आज नहीं तो कल उसका आपका लड़का तो बड़ा होगा ना, वो क्या सोचेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, आप लोग फिर से एक हो जाइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ कोई भूल जाएगा। आपकी बेइज्जती बतावे भाभी, ये मत सोचे कि मेरा बहुत ज़्यादा इज्जत गया, बेइज्जती हुआ है। देखिए, गलती इंसान से होती है, अगर आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए। और भाभी एक चीज़ और मैं आपको कह दूँ, ये जो बोली है ना कि अपने पति को रेटे बोल रही हैं और अर्जुनवा को जी बोल रही हैं, तो ये गलत है ना। अपने पति को रेटे तू तड़क और दूसरे गैर मर्द को आप जी बोल रही हैं, ये कहाँ का वो है। और ये भी विष्णु भैया के इंटरव्यू में बोले थे कि हमको खाना मिले या ना मिले, लेकिन वो पराया अर्जुन के लिए 12 बजे रात का बन जाता था खाना और भैया के लिए नहीं बनाती थी। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी कर रही थी आप, ये बताइए। ये तो गलत बात है ना। चलिए, जो हुआ वो तो छोड़िए। अब जो आप बोल रही हैं, अर्जुनवा को जी बोल रही है, अपने पति को रे बोल रही हैं। हाँ, ये तो गलत बात है ना। कैसे कोई रखेगा कोई पति, ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको। क्या ही मैं बोलूं। सारे लोग यही, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा, अरे मालती चौहान का, मेरे भी गांव में कई लोगों ने पूछा कि अरे मालती चौहान विष्णुराज का क्या चल रहा है जी, ये सब क्या हो रहा है। फिर आप लोग सोचिए यार, अगर आपको व्यूज ही कमाना था, मान लीजिए कुछ नहीं था, ये अबीर से शादी हुआ, वो तो है ही कि अबीर से कोई शादी नहीं होता है। मालती भाभी, आप गलत कर रही हैं, आप डर रही हैं झूठ मूठ के। अबीर से कोई शादी नहीं होता है। आप जा करके ज़बरदस्ती आप अपने घर में रह सकती हैं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है और कोई शादी कराने वाला नहीं है। आपका पति शादी कराने वाला है, वो भी अबीर से शादी नहीं होता है। आप अभी भी हक से रह सकती हैं। कानूनी तौर पे कहा जाता है पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है, डिवोर्स हो जाता है, तभी जा कर के औरत या आदमी दूसरा शादी कर सकता है। तो बिना डिवोर्स के आप लोग शादी किए हैं तो आराम से आप जाइए और रहिए, ऐश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई माई का लाल बाप का पिल्ला आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कोई भी कुतिया या चुड़ैल, कोई भी, गाली नहीं देना चाहती हूँ, सॉरी आप लोग से, लेकिन कोई लड़की कुछ नहीं बोलेगी। और हाँ राधिका, तुमको मैं बोल रही हूँ, राधा राज तुमको बोल रही हूँ कि तुम अब विष्णु भैया के लाइफ से हट जाओ, क्योंकि मालती भाभी का हक है, वही उनकी असली बीवी है और वही रहेंगी मरते दम तक। तुम कितना भी चाहो कि अब हम मालती चौहान साइड हट गई, रास्ते से हट गई, हम अब शादी कर लेंगे, वो तब कुछ नहीं है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिर से एक हो जाइए। और मेरे अगर मैं गलती से कुछ बोलती हूँ वीडियो में, तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी है, मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन जो भी बोला मैंने सत्य बोला। और कौन कौन इस बात से सहमत है कि मालती भाभी विष्णुराज एक हो जाए, वो कमेंट करके बताएं। बाय बाय।